जय हिंद जय भारत। कल की जो घटना गनीना गांव की हुई उससे रिलेटेड मैं यह बात कहूँगा सभी ऐसे पुरुष प्रताड़ित वर्ग को जिन पर उनकी पत्नी ने 498 या धारा 125 या 425 जो भी घरेलू हिंसा से संबंधित या फिर दहेज से संबंधित झूठे केस किए गए हैं, उन भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि अगर वो हकीकत में झूठे हैं तो आपको मजबूती के साथ लड़ना चाहिए और ना किसी पुलिस से डरना चाहिए, ना ही किसी कोर्ट से डरना चाहिए। पर 100% उनके माता पिताओं से भी यही कहूँगा कि अगर एक बार केस हो जाए तो उसे घर वापस भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो महिला छोटी मोटी बातों को लेकर उस परिवार को थाने तक घसीटा, फिर कोर्ट में लेके गई और कोर्ट में जा कर के जब तुम्हारे घर आएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो चैन से आपको खाना भी खाने देगी, क्योंकि उस महिला के पास लाइसेंस बन जाता है। कोई भी महिला कोर्ट कचहरी या थाने तहसील चढ़ गई तो उस महिला के पास एक लाइसेंस होता है, क्योंकि उसे कोई किसी चीज़ से भय नहीं होती है। और सबसे बड़े दल्ले होते हैं उनके माता पिता, उस महिला के माता पिता, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो केस किया है, केस करने के बाद वो व्यक्ति थाने में सबसे पहला उसका क्वेश्चन होता है कि इसकी माँ को, इसके भाई को, इसके सारे परिवार के सदस्यों को जेल पहुंचाओ, फिर इनको 2 दिन थाने में रखो, इनको प्रताड़ित करो, ऐसे हिसाब से चालान करो कि वहाँ जा कर के छुट्टियाँ पड़ जाएं, 1 आध महीने लोग जेल में रहें। पहले ऐसा नियम था कि महिला के FIR करने पर तुरंत पुलिस इस पर एक्शन लेती थी और वहाँ जा कर के उसकी कुड़की की तरह, कुड़की होती है उस तरीके से उसको हिरासत में लिया जाता था और सारा घर का सामान भर के थाने में पहुँचता था। लेकिन 95 केसेस इसमें न्यायालय के द्वारा गलत पाई गई और हर एक पुरुष हल्का फुल्का थोड़ा बहुत प्रताड़ित तो सभी है। तो लोगों ने समझा कि ये कोई भी महिला अगर केस करने थाने तक आती है तो वो झूठा पाया गया, इसकी वजह से थोड़ी इसमें ढील है और पुलिस तुरंत अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि पहले तफ्तीश करेगी। तफ्तीश में जब यह तथ्य पाया जाएगा कि यह सही कहाँ तक है और कहाँ तक गलत है, उसमें पुलिस भी बेचारी क्या करे, क्योंकि नियमों के साथ चलना पड़ता है। और उस कम से कम उस महिला के पति की जो पति ब्याया है उसके साथ, तो वो ज़रूर उसका चालान ज़रूर होगा। और वहाँ जा कर के कोई बड़ी तोप नहीं है, अपना काम नियमित पूर्वक करते रहो और उस महिला को लास्ट में वो रोज़गार भत्ता मांगेगी और रोज़गार भत्ता अगर उसका बंध जाए तो टाइम से थोड़ा बहुत, जैसे भिखारी को डालते हैं, डालते रहो। 2000, 3000, हद से अधिक 4000 रुपये बंधेगा, वो भी डिपेंडेंट आपकी बोली भाषा पर, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट बैठा है वो भी हर चीज़ समझता है कि समस्या कहाँ है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है। तो किसी भी भाई को इससे डटकर लड़ना चाहिए, न कि इससे भागना चाहिए। समस्या मरने से समस्या का समाधान नहीं होता। आपके जीते जी उस महिला ने आपके परिवार को कितना प्रताड़ित किया, मरने के बाद क्या आप उसका उखाड़ लेंगे? लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो इसका भूत बन के आऊँगा। यार तू मर जाएगा तो तू उसका क्या उखाड़ लेगा? तुम्हारे जीते जी तुम अपने हाथ पैर हैं, जब तुमने उसका कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर सकते।
उनको केवल ऐसे माता पिताओं को उस लड़की की कमाई चाहिए होती है, क्योंकि एक तो सदस्य मिल जाता है उनको वहाँ पे घर पे, और वहाँ पर वो कमाई करके देती है। क्योंकि जो काम उसे ससुराल में नहीं अच्छे लगते वो जा कर के मायके में वो कंडा भी थापेगी। मायके में वो मायके वाले अगर गलत सलत कहेंगे तो वो भी सहन करेगी, पर वो अपने पति की नहीं सहन करेगी। कुछ महिलाएं, ऐसा नहीं है कि हर एक महिला, हमारे देश की महिला सम्माननीय है, कुछ ससुराल दलाल टाइप के होते हैं, क्योंकि उनको उस लड़की की कमाई खानी है, उससे पैसा लेना है, उसको पैसे से कमज़ोर करना है, फिर उस महिला को उस लड़के के साथ में लास्ट में विदा भी करना है। क्योंकि आपने उस व्यक्ति को समाज के क्षेत्र में तुमने इतना हरासमेंट किया कि कुछ पुरुष ख़त्म होने, मतलब अपने मरने तक की जान लगा देते हैं बेचारे, क्योंकि वो समाज में किस तरीके से बोलें, किस तरीके से मुँह दिखाएं। फिर उस महिला को उस पति के साथ रहना भी है, क्योंकि उसे पहले तो मानसिक रूप से हरासमेंट किया, फिर पैसे के रूप से हरासमेंट किया, फिर उस महिला को उस पति के साथ में रहने के लिए मजबूर किया। जैसा कि इस हेमशेष अग्रवाल धनीना वाले व्यक्ति के कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस होने के बाद यह सहमति जताएगी कि यह जो है धौलपुर में रहेगा लड़की के साथ में। यार तुम उस लड़के की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो क्या? आज उस लड़के की मृत्यु होगी या उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो महिला? क्यों? वो महिला तो एक, अगर वो अब तो बहुत रुदन कर रही होगी, अब तो उसे बहुत पतिव्रता स्त्री बन चुकी होगी वो, क्योंकि उस महिला ने अब तक उस पति की इज्जत नहीं करी। तो यहाँ से आगे रोने धोने से क्या हुआ? तो किसी ने कहा है कि हम ठाकुर हैं, हम ये हैं। ठाकुरवादी समस्या तो जब आपका मामला थाने तक गया, जब मामला 4 लोगों में पहुंचा, उसी समय ख़त्म हो गया। ऐसे मैंने पुरुष देखे हैं कि वो सुपारी तक नहीं खाते, उनमें किसी प्रकार का ऐब नहीं है, केवल मजाक पे लोगों के मामले थाने तक पहुंच जाते हैं। ऐसी वही महिलाएं होती हैं जो कि ऐसे ही तो उनके माता पिता थे और ऐसी शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को दी। लोग कहते हैं कि पुरुष खराब है। भैया, कोई भी अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहता। महिला का क्या बिगड़ेगा? महिला का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका तो सरकारी केस है, सरकारी विभाग लड़ेगा, उसका क्या बिगड़ेगा? पैसा खर्च हुआ, पुरुष का खर्च हुआ, पहले तो पुलिस वाले उसको झकोझोल लेते हैं, फिर बचा कुछ है वहाँ जा कर के उसका खर्चा बन जाएगा, वकीलों का खर्चा चाहिए, समय बर्बाद, यहाँ तक कि लोग मरने पर मजबूर हो जाते हैं। 95% लड़के ख़त्म हो जाते हैं। अगर कोई जिंदा है तो वो कुछ अच्छा करने के लिए जिंदा है, और वो लोग जो उन्होंने उसके साथ में गलत किया है, वो लोग उस व्यक्ति के टारगेट में होते हैं। वो ये ना समझे कि वो व्यक्ति भूल गया है। तो कृपया करके ऐसे महिला गैंग, ऐसे ससुराल पक्ष के लोगों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई महिला और कोई ससुराल पक्ष के समझदार लोग होंगे तो मामला कोर्ट तक नहीं जाएगा, अगर उन्हें उस लड़की का घर बसाना है तो, क्योंकि रिश्ते होते हैं प्यार के। और हर एक पुरुष से मैं भी यही कहूँगा कि किसी भी महिला के साथ खिलवाड़ ना करें, और कोई भी पुरुष से भी मैं यही कहूँगा कि किसी भी महिला के साथ खिलवाड़ ना करें अगर कोई सही है, क्योंकि महिला एक क्षमा के पात्र है, लेकिन सुधर जाए तो मौका 1, 2, 3 देने चाहिए, चौथे मौके पर उसे कभी
भूल से भी उसे वापस मत लाना। अगर वो गलती माफ़ी मांगती है तो वो भी समाज के 4 लोग भले लोग कहें तो, अगर किसी शर्त पे, अगर वो महिला किसी शर्त रख रही है कि मेरे साथ आपको यहाँ रहना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, या ससुराल पक्ष कोई शर्त रख रहा है, उस शर्त को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरी ये खुद समझ में नहीं आता कि उस महिला ने अपने ही पति की हर जगह बेइज्जती कराई। कमज़ोर कोई भी व्यक्ति नहीं होता, कमज़ोर होता है तो उसके संस्कार में उसने क्या सीखा है। आज कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, लेकिन संस्कारों का असर होता है। कोई भी अगर कोई व्यक्ति अगर इतना होने के बावजूद अगर शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। वो उस समय के लिए बैठा है, और जब वो जिंदा है तो समय जरूर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समय एक ना एक दिन जरूर आएगा, और ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति ने खिलवाड़ किया और वो महिला जब तक नहीं समझ पाती, जब तक वो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और वो कैसी महिला है जो सब कुछ कराने के बाद फिर उसे पति के साथ भी रहना है। अगर ऐसा ही है, तुमको, अगर उन पिताओं को मैं कहना चाहता हूँ जो कोर्ट तक लड़कियों को लेके जाते हैं, अगर ऐसा है तो तुम उस लड़की की एक तो कमाई मत खाओ, उस लड़के से 125 का केस मत लगाओ, 125 का केस मत लगाओ। यहाँ तक कि पुलिस सारा सामान जो दहेज का था वो थाने पे डालना पड़ता है। उस रिश्ते में रहा क्या, उस रिश्ते में क्या बचा? सामान था वो थाने पे पहुंच गया, धन गया और धर्म गया, उसमें बचा क्या? उसके बावजूद भी वो लड़की, जो लड़की थाने में और कोर्ट में पहुंच गई है, वो कभी भी आपके घर को शांति से नहीं रहने देगी। तो मैं उन पिताओं से कहूँगा कि जिनके साथ में ऐसी घटना घटी है, एक तो वो मजबूती के साथ लड़ें, वो कोर्ट में एक साथ किसी को फांसी नहीं होती, अपने साक्ष्य रखें। मैं मानता हूँ कि महिलाओं का बोलबाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष की नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि अबला के रूप में जानी जाती है। उनको एक भीख के रूप में एक 125 मेंटेनेंस जो बनता है उसको आप देते रहिए, अपना काम समय पे करते रहिए, उस लड़के का सपोर्ट कीजिए और उसे समझाइए, बेटा अगर तू है तो हम सब कुछ कर लेंगे, अगर तू ही नहीं रहेगा तो करेंगे क्या। और स्टार्टिंग से यह संयोग पूर्व जन्म के कर्मों से विदित होता है। ऐसा नहीं है कि हर पुरुष प्रताड़ित है, थोड़ा बहुत हर किसी के घर में छोटी मोटी अनबनें बने रहती हैं, लेकिन छोटी मोटी अनबन की वजह से उसका मतलब ये नहीं है कि आप थाने तक जाओ और उसमें उस मामले को कोर्ट तक ले जाओ। जिस किसी भी इंसान को जहाँ पर रेस्पेक्ट ना हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और उस महिला, किसी भी महिला को शादी के बाद अपने माता पिताओं की सीख में नहीं चलना चाहिए। अगर उन अपने माता पिताओं की सीख से जो महिला चलेगी, चाहे तो वो मेरी भी घर में बहन है या अन्य भी कई बहन है, हाँ, अगर वहाँ पर ज्वारी हों, शराबी हों, वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझ रहे हों, तो घर के ऐसे सदस्य से बोलना चाहिए जो कि वो बहुत समझदार हो, जो कि आपको इस चीज़ के लिए नहीं भड़काए कि तू थाने चल और हम इनको कोर्ट में घसीट देंगे। क्योंकि हमें जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक ही शादी का एक जो जिससे हमारा मिलन होता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन होता है और हमारा वहीं पे जाना होता है।
तो आज अगर इस भाई को मजबूर न करते उसके घर वाले कि बेटा तू वहीं पे रहेगा, तो आज ये घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। जय श्री राम।